हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 7th ऑफ मार्च सैटरडे एंड करंट टाइम इज 2:25 PM। काफी अच्छी गिरावट इंडियन मार्केट में प्रीवियस सेशंस में देखी गई है। एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। 2-3 दिन प्रीवियसली मार्केट थोड़ा सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश किया है। कॉज प्रीवियसली क्या हो रहा था, गिरावट आने के बाद जो भी टेंशंस थी, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, यूएस का जो भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वॉर लाइक सिचुएशन में तो थोड़ा पहले नेगेटिव था। 2-3 दिन मार्केट सस्टेन क्या, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। बट अभी फर्दर लास्ट सेशन मार्केट गिरा है एंड फर्दर जो भी हम न्यूज सुन रहे हैं, जो भी फर्दर जो टेंशंस हैं वो एस्केलेट होते हुए दिख रही हैं। तो अब क्लैरिटी बढ़ गया है कि अब जो सिचुएशन है वो थोड़ा और यहां से खराब होने वाला है, और खराब होगा तो मार्केट भी हमारा यहां पर गिरने वाला है। तो 500 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम आने वाले कुछ सेशंस में इजीली यहां पर एक्सपेक्टेड है। तो आज के जो भी हमारे एनालिसिस होंगे, जो भी केसेस होंगे, वो सेलिंग साइड ही होंगे। एंड गोल्ड सिल्वर भी देखेंगे तो थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है एंड पैसा अब कमोडिटी या गोल्ड सिल्वर से निकल करके क्या हो रहा है, अगेन डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो डॉलर फर्दर स्ट्रांग हो गया है, 90 से 92 आ गया है। अब ये डॉलर का स्ट्रांग होना वॉर लाइक सिचुएशन में देखिए क्या दर्शाता है कि यूएस अल्टीमेटली देखिए यूएस को फायदा ही होने वाला है। जो भी यूएस ये काम कर रहा है या फिर जो भी वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं, तो अल्टीमेटली यूएस को इससे फायदा होने वाला है। ईरान के पास काफी ज्यादा देखेंगे तो ऑयल रिजर्व्स हैं, या काफी अच्छा उनका गोल्ड या सारी चीजें हैं। तो इट्स अ मिनरल रिच कंट्री। तो देखिएगा होगा क्या यहाँ पर कि यूएस अल्टीमेटली कुछ भी करता है देखिए फायदे के लिए करता है। एंड लोगों को, इन्वेस्टर्स नाउ ऑन अ बिग लेवल नो कि यूएस को फायदा होने वाला है, यूएस विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अब चाहे वो सैंक्शन लगा करके हो या कुछ भी ऐसा उनका समझौता हो, तो जिसमें यूएस विल हैव अ अपर हैंड हियर। तो इसलिए डॉलर अगेन स्ट्रांग हो रहा है एंड फर्दर इसका जो आउटकम है वॉर लाइक सिचुएशन का, तो अभी टेम्पररी क्या होगा, मार्केट्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी एक्सकेलेशन इन सिचुएशंस का होने वाला है। सो करंट चार्ट्स पर आ जाएंगे तो 24,450 का क्लोजिंग है एंड 24,450 का क्लोजिंग है, विच इज ऑलमोस्ट से नियर मेजर सपोर्ट हियर। तो ये सपोर्ट जैसे ही जाएंगे, एक जो पेस ऑफ मोमेंटम है वो और ज्यादा तेज मार्केट में हो जाएगा। पेस ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है कि जो कैंडल साइज है वो बड़ा देखने को मिलेगा, कि एक एक दो सिंगल सेशन में काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। गैप डाउन के बाद 3 दिन देखिए मार्केट सस्टेन कर चुका है, एक दिन क्लोजिंग आ गया। तो अभी मार्केट क्या एग्जॉस्टेड नहीं है, तो इसलिए क्या है, एक ज्यादा बड़ा मोमेंटम आने का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऑलरेडी अगर एग्जॉस्टेड हो कि 2-3 दिन से गिर चुका है, तो फिर मार्केट ऑलरेडी जितना चलना था चल चुका होता है, तो फिर कुछ नेगेटिव भी है तो बहुत ज्यादा मार्केट नहीं गिरता है। बट अभी सपोर्ट लिया है, सस्टेन हुआ है, साइडवेज हुआ है, एक छोटा क्लोजिंग आया है और सिचुएशंस एस्केलेट होते दिख रही हैं, तो अगेन हमारा मार्केट्स क्या होगा, फर्दर यहां से एक तेज मोमेंटम दे सकता है। 5 मिनट चार्ट्स पर आ जाएंगे तो जो ओवरव्यू होगा नेक्स्ट सेशंस के लिए वो सिंपल होगा, सेलिंग साइड का होगा, बियरिश होगा एंड बाइंग साइड पर आई एम नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू द मार्केट इन नेक्स्ट सेशन। तो सिंपल केसेस रहेंगे। सेल साइड के 2 केसेस बन सकते हैं, दोनों या 3 केसेस बन सकते हैं। तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला कि ओपन होते हो साथ मार्केट क्या करे, थोड़ा बाइंग साइड चला जाए। बाइंग साइड जाएगा तो रिकवरी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एट एनी कॉस्ट हियर अनटिल अनलेस कल संडे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए या चीजें थोड़ा और सॉर्ट हो जाएं, तब तक कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है। होता भी है तो मैं पर्सनली पॉजिटिव साइड नहीं जाने वाला हूं। तो अगर बाइंग साइड जाएगा तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि कंटिन्यूएशन होगा। जो रेजिस्टेंस लगाएगा that will be expected to be the intraday high of the session। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो भी अगर ऊपर की तरफ जाता है, बाइंग स्विंग क्रिएट करता है, तो जो भी रेजिस्टेंस लगाएगा वो इंट्राडे हाई एक्सपेक्टेड होगा, उसके नीचे सेलिंग एक्सपेक्टेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन जब सपोर्ट टेस्टिंग करेगा, वीकनेस दिखेगा, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाने की कोशिश की जाएगी। ये सबसे पहला केस हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट इतना नेगेटिव हो कि मार्केट सीधे गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होने के बाद सेल ऑफ हो जाए। तो पहला अगर सेलिंग स्विंग होगा तो फर्स्ट सेलिंग स्विंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सेलिंग स्विंग बनने के बाद जब थोड़ा साइडवेज आएगा, फर्दर सपोर्ट टेस्टिंग करेगा, तो एक सपोर्ट बनने के बाद ही जब दोबारा गिरेगा तब फर्दर वहां से एक और अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। तो दूसरा केस ये होगा कि गिरता है तो फर्स्ट स्विंग में तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू, कि अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो पहले ही स्विंग से लगातार गिरता चला जाएगा। अदरवाइज थोड़ा अगर पॉजिटिव हुआ या फर्दर चीजें उतना एस्केलेट नहीं करती हैं तो गिरने के बाद फर्दर थोड़ा रिकवरी भी आ सकता है और सेकेंड हाफ सेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्विंग में जंप नहीं करूंगा, पहला स्विंग कंप्लीट होने देंगे,
थोड़ा सपोर्ट लेगा, 4 से 8 कैंडल जब ऊपर सस्टेन होने लगेंगी फिर ब्रेकडाउन आएगा, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेलिंग साइड हियर। तो ये 2 केसेस हो गए। और तीसरा केस यही है कि गिरता है, गिर के थोड़ा ऊपर आता है, सेकेंड हाफ सेशन में अगेन सपोर्ट्स तक जाता है, तो इंट्राडे लो तक जाएगा, तो ब्रेकडाउन अगेन फर्दर फिर कंटिन्यूशन वहां पर एक्सपेक्टेड होगा। तो ये सिंपल से केसेस हैं, ये 2 केसेस ये हैं। फर्स्ट केस ये बताया गया था कि बाइंग साइड जाएगा, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इंट्राडे हाई एक्सपेक्टेड होगा। तो मोस्ट इजीएस्ट केस टू एग्जीक्यूट और हाई प्रोबेबिलिटी केस विल बी दिस वन, फर्स्ट वाला, कि ऊपर जाए, रेजिस्टेंस लगाए, वीकनेस दिखाए और मार्केट गिर जाए, तो इंट्राडे हाई बनेगा वही रेजिस्टेंस। तो इसलिए कब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि ऊपर जाए, रेजिस्टेंस लगाए एंड फर्दर फिर एक अच्छा सेल ऑफ जो पोटेंशियल होगा गिरने का वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा मोमेंटम सेल ऑफ कैप्चर करने को मिलेगा। तो ये 3 केसेस जो हम लुकआउट करेंगे, इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं है। बाइंग साइड किसी तरह से अभी तक आई एम नॉट प्लानिंग हियर, क्योंकि अल्टीमेटली सिचुएशन क्या है, नेगेटिव ही है। मार्केट 2-3 दिन यहाँ सस्टेन जरूर किया कि गैप डाउन हुआ, फिर पूरा सेशन सस्टेन कर गया कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग आ गया, फिर गिरा तो फिर सस्टेन हुआ, फिर ऊपर आकर के सस्टेन हुआ, बट अल्टीमेटली लास्ट सेशन में नेगेटिव क्लोजिंग आया एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है कि ये जो सपोर्ट्स हैं, ये मिनिमम जो लास्ट इंट्राडे सेशंस के लो हैं, इनका ब्रेकडाउन आने वाले सेशन में मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा, देखने को मिलना चाहिए। सो दिस वाज द एनालिसिस वीडियो। आई होप आप सभी ने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। क्रिप्टो वीडियोस अब आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि एक नया सेपरेट क्रिप्टो के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी लिंक जो नया चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी लाइव एग्जीक्यूशन, लाइव ट्रेडिंग क्रिप्टो का वीडियोज है वो अब से उस नए चैनल पर पोस्ट किया जाता है, इसलिए इस चैनल पर वीडियोज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको जाकर के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।